चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से चतुरानन ब्रह्मा को भगवान ने कथा सुनाई है। श्री हरि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को अपने पहले उत्पात को, कल्पांत में एक नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा, और फिर ये सृष्टि का विस्तार, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा ने पहले कथा सुनी है चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से। हाँ, भक्ति के आनंद के लिए, उसके कष्ट के निवारण के लिए, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत हुई। भगवान स्वयं प्रकट हुए। सप्ताह क्रमानुसार इस अनुष्ठान के बिल्कुल आरंभ में महात्मा की कथा में अगर हम विचार करें तो महर्षि वेदव्यास वहां नरनारायण पर्वत के मध्य में नारद क्षेत्र केदारखंड बद्रिकाश्रम में ये श्लोक रच रहे होंगे। ये वहां लिखा उन्होंने, अनुभव किया। उस काल में वो भूर्ज पत्र लेकर उस समय की औषधियों से, और ये कैसे लिखा और ये अनुभव किया उन्होंने। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन त्रिविध तापों के निवारण के लिए वही एक मात्र आधार है। वयम नमः, हम मिलकर प्रणाम कर लें सब उन्हें। महर्षि वेदव्यास आरंभ में प्रणाम कर रहे हैं। जितने शिष्टाचार, सभ्याचार, लोकाचार हैं, उन सब में कोई मूल है उसका तो प्रणाम ही है। सभ्याचार, शिष्टाचार, लोकाचार, सदाचार, आचारो प्रथमो धर्म, ऐसा महापुरुष कहते हैं। प्रणाम, शिष्टाचार का आधार प्रणाम ही है। शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार, प्रणाम। अभिवादन, आयुर्विद्या यशोर्बलम, आयु विद्या यशोर्बलम। प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। भागवत के आरंभ में महर्षि वेदव्यास प्रणाम कर रहे हैं। वयम नमः ऐसा कहकर, अकेले नहीं है वो, उनकी प्रवृत्ति पारमार्थिक है। ये उनका अद्भुत औदार्य है। उनकी दृष्टि में पूरा जगत उनके साथ है। वे लोक कल्याण के लिए ये कथा रच रहे हैं। ये भागवत लोक कल्याण के लिए, जैवोद्धार के लिए, समष्टि कल्याण के लिए। इसलिए भगवान को भी प्रणाम करते हुए, वो अकेले नहीं है वहां। साधु कभी अकेला नहीं रहता। साधु का स्वभाव दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए। उसकी प्रकृति में ही परमार्थ है। साधु माने परमार्थ। वृक्ष कभो नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साधु परमार्थ होता है। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा, साधु बिल्कुल वृक्ष की तरह से होता है। जैसे एक वृक्ष का सब कुछ दूसरों के लिए, गौन, छल, छाया, बलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, उसका काष्ठ,
उसकी जड़ें भूस्खलन को रोकने के लिए अथवा सीधे सीधे मूल की ओर जाने के लिए। वृक्षों की जड़ें अपने मूल की ओर जाती हैं, सागर की ओर जाती हैं। उससे प्राणवायु, पवन, उससे पर्जन्यों का और बादलों का आगमन होता है, उसकी आर्द्रता से, उससे समिधा। एक पेड़ क्या नहीं देता है।